Hello students, today we are going to read this poem How to Tell Wild Animals कि मतलब हमें कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि ये एनिमल कौन सा है. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. अब यह क्या है, बहुत ही ह्यूमरस पोएम है और सजेस्ट करती है सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई, मतलब आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है. बहुत डेंजरस वे इसमें बताया गया है कि हम एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें. एंड रीड इट लाउड, आप इसको पढ़िए. एंड कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, और इसमें क्या हमें रिदम रखनी है, बनाए रखनी है. स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम बनाए रखनी है. अब पोएम यहाँ से स्टार्ट होती है. इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर dying, you will know it is the Asian lion. अब यहाँ पे यह कहना चाह रही हैं पोएट कि इफ़ यू एवर शुड गो बाय चांस टू द जंगल ऑफ ईस्ट, अगर आप जंगल के ईस्ट में कभी चांस मतलब कभी आपको मौका मिलता है वहाँ जाने का, तो एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और अगर आपको क्या मिलता है, एक एडवांस, एक लाभ मिलता है क्या, देखने का. अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक लार्ज एक बड़ा, एंड टॉनी मिस होता है कि जैसे येलो और ब्राउन कलर मिक्स का कोई मतलब एनिमल से, येलो और ब्राउन मिक्स कलर का कोई एनिमल आपको देखने मिल रहा है. तो इफ़ ही रोर्स एट यू यू आर डाइंग, और अगर वह आपके ऊपर दहाड़ता है एज यू आर डाइंग, और आप क्या हो रहे हो, डाइंग हो रहे हो, मर रहे हो. यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप जान पाएंगे क्या कि यह एक एशियन लायन है. यहाँ पे बहुत ही डेंजरस वे बताया गया है किसी वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने का. हम तो फ़ोटो वगैरह देख के या फिर कुछ मतलब मूवीज़ या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स दिखा के भी बच्चों को बताया जा सकता है कि यह एनिमल ऐसा दिखता है, इसकी ये मतलब फीचर्स हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब बताया जा सकते हैं. यहाँ लेकिन यहाँ पे पोएट ने क्या किया है कि बहुत ही डेंजरस वे बताया है और मतलब ह्यूमरस स्टाइल में बताया है. और ये है कि अगर कोई मर रहा है तब वह पहचान पा रहा है कि ये एक एशियन लायन है. नेक्स्ट स्टेंजा. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट greets you with black streaks on a yellow ground, just notice if he eats. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. यहाँ पे है और या अगर अब एशियन लायन की तो बात हो गई, अब यहाँ पे बंगाल टाइगर की बात हो रही है. इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, अगर आप और आगे जाके क्या करते हैं, रोम कर रहे हैं इधर उधर, मतलब जा आ रहे हैं, फिर क्या होता है अगर आप कोई जंगल पे हैं, मतलब अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, एक नोबल मतलब एक सीधा साधा जैसा दिखेगा लेकिन वो क्या है, बीस्ट है, जंगली. ग्रीट्स यू, आपको ग्रीट कर रहा है. विद ब्लैक स्ट्रीप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, अब उसके शरीर पर क्या है, ब्लैक स्ट्रीप्स. ये सब ब्लैक धारियाँ जो हैं वो ब्लैक स्ट्रीप्स हैं. ऑन अ येलो ग्राउंड, मतलब इनका जो ब्लैक स्ट्रीप्स का बैकग्राउंड क्या है, येलो है, तो येलो ग्राउंड, येलो बैकग्राउंड, ठीक. ब्लैक स्ट्रीप्स है और उसके पीछे क्या है, येलो बैकग्राउंड. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, आप नोटिस करेंगे कि इफ़ ही ईट्स यू, कि जब वह आपको खाता है, यदि वह आपको खाता है, तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, इससे आप क्या सीख सकते हो, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. तब आप जान पाओगे कि यह एक बंगाल टाइगर है. डिसर्न मीन्स मेक आउट या आइडेंटिफाई कर पाते हो कि यह एक क्या है,
बंगाल टाइगर है। बंगाल टाइगर में आपको क्या दिखेगा कि वह आपसे मिलेगा, ग्रीट करेगा, मतलब यहाँ पे एक ह्यूमरस वे चल रहा है, और ग्रीट तो क्या ही करेगा बीस्ट एनिमल। एंड ब्लैक स्ट्रीप्स, उसके शरीर पर क्या होंगे, ब्लैक स्ट्राइप्स होंगे, येलो बैकग्राउंड होगी, और जब वह आपको ईट करेगा तब आपको पता चलेगा ये तो बंगाल टाइगर है। नाउ थर्ड स्टेंजा, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट you view whose hide with spot is peppered, as soon as he has leaps on you, you will know it is the leopard. It will do not good to roar with pain, he will only leap and leap again. If strolling forth, अगर वह क्या कर रहा है, स्ट्रॉलिंग कर रहा है, मतलब वॉक इन लेजरली वे, मतलब आराम आराम से चल रहा है, ठीक। अगर कोई ऐसा एनिमल है जो कि आराम आराम से चल रहा है, अब बीस्ट यू व्यू, ऐसे कोई किसी व्यू को आप किसी बीस्ट को अगर आप देखते हो जो कि आराम आराम से चल रहा है, एंड हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, स्पॉट्स उसके शरीर पर क्या होते हैं, ये सब क्या है, स्पॉट्स हैं, हाँ, इज पेपर्ड, पेपर्ड मीन्स होता है कवर्ड विद स्पॉट्स। अब वो उसका पूरा शरीर क्या है, स्पॉट्स से कवर है। हुज हाइड, हाइड माने यहाँ पर क्या है, एनिमल स्किन, एनिमल की स्किन क्या है, स्पॉट्स से पेपर्ड है, स्पॉट्स से कवर्ड है। एज सुन एज ही हैज लेप्ट ऑन यू, और जैसे ही वह आप पर झपट लेता है, आपको पकड़ लेता है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तब आप जान पाते हो कि यह क्या है, एक लेपर्ड है। एंड इट विल डू नॉट गुड टू रोर विद पेन, अब यहाँ पे इट विल नॉट गुड, मैं मतलब यहाँ पे तो लिखा है कि अच्छा नहीं है कि आप रोर करें, पेन से मतलब चिल्लाएं, मतलब ये कि चिल्लाने का आपका कोई भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह आपको क्या करेगा, और झपटेगा और पकड़ लेगा, मतलब पूरी तरीके से आपको खा जाएगा। अगर उसने पकड़ लिया तो वहाँ पे चिल्लाने का, रोने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। लेपर्ड के क्या हैं, पूरे शरीर पर स्पॉट्स हैं, और जब वह आपको पकड़ लेता है तो अब चिल्लाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। नाउ इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. और लिखा है if when you are walking round your yard, जब आप अपने यार्ड में, मतलब जंगल के कहीं यार्ड में क्या कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, इधर उधर चल रहे हो, तो यू मीट अ क्रिएचर देयर, तब आप एक क्रिएचर से मिलते हो, एक जानवर से मिलते हो, वो क्या करता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको गले से लगा लेता है, वेरी वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा मतलब कस के गले से वह लगा लेता है। एंड बी श्योर इट इज़ अ बेयर, तब आप श्योर हो जाइए कि वह एक क्या है, बेयर है। बेयर मीन्स भालू। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको अभी भी डाउट्स है कि ये सच में बेयर है, तो क्या होगा, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, कि मुझे मतलब मैं गेस कर सकता हूँ कि ही विल गिव यू, वह तुमको देगा क्या, जस्ट वन मोर केयरस, मतलब एक जेंटल लविंग टच वह तुमको देगा। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodile. दो to distinguish beast of prey, अगर आपको क्या करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, मतलब है कि पहचानना हो किसी चीज़ को, अलग करना हो किसी चीज़ को। a novice might नॉन प्लस, नॉविस मीन्स न्यू, नॉन प्लस मीन्स पजल। अब एक कोई अगर न्यू इंसान है वो क्या है, पजल में फंस जाता है, तो मतलब है कि इन दोनों को पहचानना क्या है, थोड़ा सा
कठिन है, आपको डिस्टिंग्विश करना है, किसी चीज़ को पहचानना है, किसी चीज़ को अलग करना है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना। अब क्रोकोडाइल और अगर हाइना आपको मिल जाते हैं तो आपको कैसे इनको अलग अलग पहचानना है, ठीक। हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स। हाइना जो होगी वो कैसे आएगी, हल्की सी स्माइल होगी उसके चेहरे पर। इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। अगर वो रो रहा है तो वो क्या है, एक क्रोकोडाइल है। मतलब एक नए इंसान को क्रोकोडाइल और हाइना पहचानने में दिक्कत होगी। अ नोविस माइट नॉन प्लस, एक नया इंसान क्या हो जाएगा, पजल्ड हो जाएगा, नॉन प्लस हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। डिस्टिंग्विश करने में, इन दोनों में मतलब भेद बताने में, अलग अलग क्या है इन दोनों में, मतलब ऐसी चीज़ जो इन दोनों को अलग करती है। तो क्रोकोडाइल और हाइना में हम कैसे डिफरेंस बता सकते हैं, हाइना जब आएगी तो हल्की सी स्माइल होगी, एंड जब क्रोकोडाइल आएगा तो क्या करेगा, वह वीप करते हुए आएगा, रोते हुए आएगा। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लेजर्ड sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. अब द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल। जो ट्रू कमेलियन होता है, मतलब कमेलियन मीन्स गिरगिट जो होता है, वह क्या होता है, स्मॉल होता है। साइज क्या होती है, स्मॉल होती है। अ लेजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक लेजर्ड की तरह होता है, एक छिपकली की तरह दिखता है। गिरगिट भी एक क्या है, छिपकली की तरह दिखता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास क्या है, कोई भी कान नहीं। एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास क्या है, कान नहीं है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, अब उसके पास क्या है, पंख भी नहीं है, उड़ भी नहीं सकता, उसके पास पंख भी नहीं है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर ट्री पर कुछ भी नहीं है तो इट इज़ द कमेलियन यू सी। तो आप कह सकते हो कि वहाँ पर क्या है, कमेलियन है, तब आप कमेलियन को देख सकते हो। कमेलियन एक ऐसी चीज़ है, गिरगिट एक ऐसी चीज़ है जो कि जिस भी चीज़ पर बैठती है उसी के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेती। इसलिए क्या है, अगर ट्री पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है, वहाँ पर कमेलियन है। ऐसे हम कमेलियन को पहचानेंगे। एंड थैंक्स। और इसको लिखा है कैरोलिन वेल्स ने लिखा है, इन्होंने लिखा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।